नमस्कार, मैं डॉक्टर मिताली धनावडे एंड वेलकम टू आयुर्वेदा विद डॉक्टर मिताली। डॉक्टर, हमें थकान बहुत महसूस हो रही है। सुबह उठते ही ना गला बहुत सूख जाता है या स्किन को बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है। कितना भी फ्रेश रहने की कोशिश करो लेकिन दिन भर में थकान बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। एग्जॉस्टेड लगता है। रात को नींद अगर पूरी भी हो 8 घंटे की, फिर भी दिन में डॉक्टर सोने की इच्छा होती है। तो क्यों ये सब चीजें हो रही हैं? आपके पास इसका आंसर तो है ही, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु या गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है। तो इस मौसम में क्या होता है? आयुर्वेदा के अनुसार ऋतुचर्या का पालन कैसे करें और क्यों करना चाहिए, ये सब चीजें जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु ये जो है, इसे आदान काल में समाविष्ट किया जाता है। ये जो आदान काल है, इनमें या स्पेसिफिकली ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी के मौसम में वातावरण में अग्नि महाभूत का प्राबल्य ज्यादा रहता है। एटमॉस्फेरिक गर्मी या अग्नि तत्व का जो प्रभाव है, उसका परिणाम हमारे बॉडी के अग्नि तत्व पर होगा, जिससे हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं पित्त दोष के साथ। पित्त दोष ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करेगा हमारी बॉडी में। तो अभी ये बेसिक रूल याद रखना है कि गर्मियों के सीजन में हमें पित्त दोष को बैलेंस रखना है। दूसरी चीज, इस ऋतु में सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो प्रखर बहुत ज्यादा रहती है, उस वजह से कफ दोष का जो शोषण हो जाता है या कफ दोष का प्राबल्य कम हो जाता है। कफ दोष का काम क्या है? बॉडी में नरिश करना या पोषण देना। इसीलिए ये चीजें, अगर कफ दोष का लेवल अगर नॉर्मल से कम हो जाए, तो ऑब्वियस है कि वात दोष और पित्त दोष ये दोनों बढ़ेंगे और बॉडी में वात दोष और पित्त दोष से रिलेटेड सिम्टम्स दिखेंगे। इसी की वजह से हमें कंटिन्यूसली सिर दर्द होना, हेडेक होना या फटीग, बहुत सारी थकान महसूस होना दिन भर में, दिन में भी सोने की इच्छा होना, बॉडी में जलन होना, पेशाब में जलन होना, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। तो इसीलिए आयुर्वेदा में स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, ये जो आयुर्वेदा का मुख्य प्रयोजन है, इसमें ऋतुचर्या का पालन करना ये बताया गया है। क्यों करना है ऋतुचर्या का पालन? क्योंकि नेचर में ये जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको अडेप्ट करने के लिए ही ऋतुचर्या का पालन करना है। क्योंकि अडेप्टेशंस अकॉर्डिंग टू चेंजेस इज द की टू सर्वाइवल। तो ये जो चेंजेस है वो अगर हमारे रूटीन में हम लोग लाए, जो आयुर्वेदा में हमारे पुराने ग्रंथों में जो लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग हमारा खान पान या आहार विहार चेंज करें, तो हमें बहुत सारी चीजें टैकल करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर इन चीजों को, ये ग्रंथोक्त चीजें हैं, इनको नजरअंदाज किया, जो पुरखों ने बताई हुई चीजें हैं, इन्हें नहीं फॉलो किया, तो हमें कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनका सामना करना पड़ेगा, जैसे कि मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस या फिर कैंसर जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ेगा अगर ऋतुचर्या का पालन ना करें। तो इन गर्मियों में हमें शरीर का होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे मेंटेन करेंगे होम्योस्टेसिस? तो ऑफ कोर्स बाय ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, watery fruits, juices, freshly made और freshly prepared juices, ये पी के हमें बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करना है। बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। ये सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण पॉइंट है पूरे वीडियो में, कि हमें वाटरी फ्रूट्स, वाटरी वेजिटेबल्स, इनका आहार में प्रयोग करना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज, कि अगर पानी भी ज्यादा पी रहे हो या वाटर इनटेक या वाटरी फ्रूट्स का इनटेक अगर ज्यादा हो रहा है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, इसे ओवरडू नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी या लिक्विड पीने से हमारा डाइजेस्टिव फायर भी खराब हो जाएगा। आपने महसूस जरूर किया होगा कि गर्मियों में भूख कम लगती है। ऑफ कोर्स आपको भूख कम ही लगेगी, हमेशा जैसे जैसे ठंड में लगती थी वैसे नहीं लगने वाली भूख। फिर भी जो हम लोग खाना थोड़ा बहुत भी खा रहे हैं, उसे पचने के लिए थोड़ा सा अग्नि बॉडी में नेसेसरी है। तो क्या कर सकते हो आप ये दोनों का बैलेंस करने के लिए? खाने के साथ फ्रिज में से निकाल के कोई फ्रूट खा लिया, या फ्रिज में से ठंडा पानी खाने के साथ खा लिया, कोई एरिएटेड ड्रिंक खाने के साथ खा लिया, या आइसक्रीम खाना, ये सब चीजें एक साथ अगर आप खा रहे हो, तो आपका डाइजेस्टिव फायर खराब हो जाएगा। तो आपको मेंटेन करना है, खाने के बाद डायरेक्टली आपको कोई ठंडी चीज नहीं खानी, थोड़ा गैप मेंटेन करना है।
हर एक चीज को अपना अपना टाइम देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हमारे डे टू डे रूटीन में हम लोग कौन सी चीजें खाने में ला सकते हैं, आहार कैसा होना चाहिए, विहार कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमें कौन से गुणों का अंतर्भाव करना चाहिए खाने में। सबसे पहला, मीठा खाना या मधुर रस का अंतर्भाव करना चाहिए। मधुर रस अगर खाओगे तो आपका जो प्रकोपित वात दोष और पित्त दोष है उसे बैलेंस करने में हेल्प होगी। दूसरी चीज है लघु, जो पचने में हल्का हो ऐसा फूड खाना चाहिए, ऐसे व्यंजन आपको खाने चाहिए, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव फायर नेचुरली इस ऋतु में कम हुआ रहता है। तो इजी टू डाइजेस्ट जो खाना रहेगा, हल्का लघु, वो आपको खाना चाहिए। तीसरा गुण है स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब है फैटी। अभी ओवर फ्राइड चीजें खानी है क्या आपको? तो नहीं, आपको स्निग्ध गुण का अंतर्भाव करना है। इसका मतलब आपको घी आप खाने में इंक्लूड कीजिए, इससे आपके पित्त दोष का भी बैलेंस होगा, वात से होने वाली रुक्षता भी कम होगी। और लास्ट इज द कोल्ड थिंग, मतलब ठंडी चीजें खानी है। ठंडी मतलब फ्रिज में से निकाल के खाओ ऐसा नहीं कहना है। ठंडी चीजें मतलब जिनकी तासीर ठंडी हो, जिनका वीर्य ठंडा हो, ऐसी चीजें, शीत गुण वाली चीजें खानी है। जी हाँ, हमें गर्मियों के मौसम में फ्रिज में से चीजें खाना या ठंडा पानी, ठंडे शरबत पीना बहुत पसंद है। तो आप क्या कर सकते हो, मटके में से पानी ठंडा करके वो आप यूज कर सकते हो आपके शरबतों में या पीने के लिए। क्यों ये चीज मैं बोल रही हूँ? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में जो पानी या चीजें आप रखोगे वो एक तो बासी होने वाली है, उससे उसकी तासीर खराब हो जाती है। दूसरी चीज, आप रेफ्रिजरेटर में अगर ठंडे भी पदार्थ करके खाओ लेकिन वो सिर्फ हमें टेस्ट में ठंडे लगते हैं, उनका वीर्य जो होता है वो उष्ण होने वाला है। तो आपको चीजें खानी है या पानी पीना है जो मटके में रखा हुआ हो। क्या होता है, अदर्न पॉट से या मिट्टी के बर्तन में जो मिट्टी है वो पृथ्वी गुण वाली होती है। अग्नि तत्व जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जो अग्नि तत्व से हमारी हीट या पित्त दोष बढ़ा हुआ है, उसके लिए उसको अगर कम करना है तो उसके अपोजिट गुण वाला कोई चीज या महाभूत रहेगा जो अच्छे से काम करेगा। और अग्नि के अपोजिट कर्म करने वाला गुण है पृथ्वी तत्व। मृत्तिका या मिट्टी जो है वो उसके अपोजिट काम करेगी और आपको ठंडापन या ठंडक महसूस करवाएगी, पीने में भी और अंदर से भी। वैसे ही पृथ्वी तत्व का प्राबल्य होने वाला एक हर्ब है वाड़ा, उशीर या वेटिवेर उसे कहते हैं। उसका कॉइल बाजार में मिल जाता है या वो ड्राइड फॉर्म में मिल जाता है, उसको आप आपके पानी में डाल के यूज कर सकते हो। वाड़ा या उशीर या खस बोलते हैं, इन चीजों के शरबत आप यूज कर सकते हो दिन भर में। फ्रूट्स कौन से आपके आहार में होने चाहिए? जो सीजनल फ्रूट्स हैं जैसे कि तरबूज है, बहुत मीठे आम खाना ज्यादा अच्छा है। प्लम्स, मीठे अंगूर, ये जो फल है वो हमारे खाने में आने चाहिए। कौन सी सब्जियों में बहुत ज्यादा पानी रहता है? तो खीरा या कुकुम्बर जिसे कहते हैं, स्वीट पटाटो, इसका मतलब शकरकंद जो होता है वो आपके खाने में ज्यादातर इंक्लूड कीजिए। पत्ता गोभी, ये जो वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होने वाली सब्जियां हैं वो आपके खाने में इंक्लूड कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गर्मी में खाना बहुत जल्दी बासी हो जाता है या खराब होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ट्राई कीजिए कि खाना बनाने के बाद 1 घंटे से ज्यादा समय तक रख के मत खाइए। खाना बनाने के बाद 1 घंटे के अंदर उसे खाना चाहिए। लिक्विड्स में क्या क्या ले सकते हो? तो सबसे पहली चीज जो हमें सबको पता है जो है नारियल का पानी। दूसरी चीज है छाछ। और तरह तरह के शरबत, आम का पन्हा, ये जो चीजें हैं वो ट्रेडिशनली प्रिपेयर की जाती हैं, वो चीजें आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप नारियल का पानी ले रहे हो या फिर छाछ ले रहे हो, ये कि दोनों के ऊपर जो मेरी वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश हुए हैं वो जरूर चेक कीजिएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग जो छाछ बनाते हैं वो गलत तरीके से बनाते हैं। तो सही तरीका जिससे आपके बॉडी में से गर्मी कम होके ठंडक पैदा हो, वो चेक कीजिएगा जरूर इस वीडियो के लिंक में। वैसे ही तरह तरह के शरबत, जैसे मैंने मेंशन किया कि खस का शरबत ले सकते हो या वाड़ा का जो शरबत है वो ले सकते हो। नींबू का शरबत लेना उचित है। कोकम का शरबत आप ले सकते हो। आम का पन्हा, जिसे मराठी में कैरीचे पन्हे कहते हैं, वो आप ले सकते हो।
इनमें भी कुछ प्लस माइनस पॉइंट्स है। किसी किसी को कोकम के शरबत से भी पित्त बढ़ता है या हाइपर एसिडिटी महसूस होती है, तो आपको आपके खुद की बॉडी टाइप पता होनी चाहिए। आपको अगर कोकम शरबत से प्रॉब्लम हो रही है तो आपको वो नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना है। आंवले का शरबत आपको अच्छी तरह से ठंडक दिलाएगा बॉडी में, ये आप ले सकते हो। और इन सभी शरबतों में आप सब्जा पानी में भिगो के यूज कर सकते हो। कुछ हर्बल टीज है जैसे कि मिंट टी, ये आप आपके खाने में इंक्लूड कर सकते हो। दूध और घी, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हमें इस सीजन में बहुत ही ज्यादा फायदा देगी क्योंकि ये स्निग्ध है, मधुर है और गुण में भी शीतल है। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि गुलकंद आपके खाने में जरूर होना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ये अवॉइड करना है। अदरवाइज ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ एनी एज कैन हैव दिस गुलकंद एट एनी टाइम ऑफ द डे। ग्रीष्म ऋतु में गुलकंद खाना ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। गुलकंद के बारे में भी डिटेल जानकारी के लिए फिर से यहाँ पे मैं लिंक पोस्ट करूंगी, जो आप चेक कर लीजिएगा। अभी देखते हैं कि विहार कौन सी तरह का होना चाहिए, क्या आयुर्वेदा के ग्रंथों में बताया है विहार के बारे में। तो जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि दिवा स्वाप मतलब दिन में सोना, यह अच्छी बात नहीं है सेहत के लिए। लेकिन ग्रीष्म ऋतु एक ऐसा ऋतु है जिसमें दिन में सोना अलाउड है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो आप दिन में नींद ले सकते हो, खाने से पहले लोगे, दोपहर के खाने से पहले नींद लोगे तो ये बॉडी के लिए अच्छा होगा। शाम के वक्त आपको टहलने जाना चाहिए। दोपहर की धूप में बाहर जाना या ज्यादा ट्रैवल करना, ये चीजें आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग निषिद्ध मानी गई है इस ऋतु में। धूप से बचने के लिए आप स्कार्फ या गॉगल्स यूज कर सकते हो। छत्र धारण आयुर्वेदा में बताया है, मतलब अम्ब्रेला लेके बाहर जाना, अगर धूप में जाना पड़े तो ये चीजें करनी है। दिन में 2 बार पॉसिबल हो सके तो कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से नहाना एडवाइजेबल है। वैसे ही रात को अगर टेरेस हो आपके पास जहाँ पे थोड़ी खुली जगह हो, ऐसी जगह पे आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बैठ के थोड़े गेम्स खेलना, म्यूजिक सुनना, गाने गाना, ये चीजें अगर करोगे तो चांद की शीतल चांदनी से भी आपको शीतलता महसूस होगी। दिन में अगर आप आपका बाहर का काम अगर अवॉइड नहीं कर सकते हो तो फिर आप घर से जल्दी निकल के फिर धूप कम होने के बाद, शाम के बाद आप रिटर्न आ सकते हो। लेकिन ज्यादातर ट्राई कीजिए कि आप इंडोर काम करें और धूप में ट्रैवल ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आयुर्वेदा में बताई है और जो मेरा फेवरेट पार्ट है जो ऋतुचर्या का, कि आपको परफ्यूम्स कौन से तरह के यूज करने चाहिए, ये आयुर्वेदा में बताया। नॉट एग्जैक्टली परफ्यूम्स कौन से यूज करने हैं, लेकिन तरह तरह के फूल और माला इनका धारण करने के लिए आयुर्वेदा में बताया है। तो क्या है, या आजकल की तारीख में इससे हम लोग कैसे कोरिलेट या यूटिलाइज कर सकते हैं, तो सैंडलवुड परफ्यूम जो होता है या जो भी परफ्यूम जिनमें अर्दी फीलिंग होता है या अर्दी बेस रहता है, इनको हम लोग एज अ परफ्यूम यूज करेंगे, जो हमारे मेंटल स्टेटस को भी अच्छे से काम डाउन रखेगा और पित्त दोष को शमन करने में या एंजाइटी लेवल नॉर्मल करने में भी हेल्प करेगा। या सैंडलवुड जैसे अर्दी बेस वाले जो कोई भी फ्रेग्रेंसेस हैं, वो आपको परफ्यूम्स के तौर पे यूज करने हैं स्पेसिफिक ग्रीष्म ऋतु में। अभी देखते हैं अपथ्य क्या क्या है या डोंट्स, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पाइसी या बहुत मसालेदार खाना आपको अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा हैवी खाना खाना आपको अवॉइड करना है, जैसे कि पनीर या मसालेदार सब्जियां या बहुत ज्यादा नॉनवेज फूड। आपके खाने में से कॉफी और चाय, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन जैसी चीजों को कम करना है, क्योंकि इन सब चीजों में एसिड्स और कैफेन्स रहते हैं जो कि बॉडी में हीट पैदा करेंगे और डिहाइड्रेशन भी कॉज करेंगे। और लास्ट पॉइंट, फ्रिज में से निकाल के कोई भी ठंडा पानी या ठंडी चीजें खाना या फिर बर्फ की कोई चीजें खाना, ये अवॉइड करना है। यू कैन स्विच टू मटके का पानी। तो इस तरह से आप ठंडी चीजें खा सकते हो जो गुणों में शीतल हो। तो आई होप ये वीडियो से आपको अच्छी तरह से जानकारी मिली है। ये सब ऋतुचर्या आप इस सीजन में फॉलो करोगे या ग्रीष्म ऋतु में फॉलो करोगे। ऑल्सो इन अक्टूबर हीट में भी सेम ऋतुचर्या का पालन करना, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये सब चीजें फॉलो करोगे तो आपको थकान, बहुत ज्यादा जो दिन भर थकान महसूस होती है वो नहीं होगी। अगर कंटिन्यूसली हेडेक रहेगा हफ्ते भर, 2 दिन 4 दिन,
तो इसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट दिख जाएगी। सुबह उठते ही गला सूखना, ये जो एक स्पेसिफिक सिम्टम है आजकल बहुत सारे पेशेंट में दिखता है, इसमें भी आपको राहत मिलेगी। तो जरूर ये चीजें फॉलो कीजिए। सो अडेप्ट आयुर्वेदा टू स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हफ्ते, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।